हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। मैं राजीव रंजन आज आपके साथ मैं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के कुछ उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी के आधुनिक समय में हमारे चारों ओर की जो वायु है वह बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है और ऐसे वायु में हमारा सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। हम आए दिन समाचार पत्रों में भी वायु प्रदूषण के बारे में और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। खासकर हम अपने राजधानी दिल्ली के बारे में, वहां की वायु के बारे में तो हम अक्सर अपने समाचार पत्रों में देखते हैं। जहां तक हमारे प्रदेश झारखंड की बात है तो हमारे झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। हमारे झारखंड प्रदेश की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और तब से अभी तक हम अपने प्रदेश की राजधानी यदि रांची की बात करें तो यहाँ के प्रदूषण के स्तर में लगभग 10 गुनी वृद्धि हो चुकी है। प्रदूषण के स्तर में रांची के प्रदूषण के स्तर में 10 गुनी तक वृद्धि हो चुकी है और ये प्रदूषण में 10 गुनी वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण यही हो सकता है कि झारखंड की स्थापना के बाद से 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड की स्थापना के बाद से रांची जो हमारी राजधानी है हमारे प्रदेश की, वहां की जनसंख्या कई गुना बढ़ी है। वहां वाहनों की संख्या में लगभग 20 गुनी वृद्धि हुई है। जनसंख्या काफी अधिक बढ़ी है। कल कारखाने अधिक से अधिक स्थापित हुए हैं और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की गई है और इन सब का परिणाम है कि प्रदूषण का स्तर जो है वह लगभग 10 गुनी बढ़ गई है। ये तो हमारे प्रदेश की राजधानी रांची की बात हुई। अगर हम झारखंड के दूसरे औद्योगिक स्थानों की बात करें, जैसे यदि हम जमशेदपुर की बात करें, यदि हम धनबाद की बात करें, यदि हम बोकारो की बात करें, तो वहां पर भी प्रदूषण के स्तर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो आज हम यह बात करेंगे कि वायु प्रदूषण की जो स्थिति है इस पर हम नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो कुछ उपाय हैं और इन उपायों को हम अपनाकर वायु प्रदूषण की स्थिति पर हम बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। यह उपाय क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम घर से ही शुरुआत करें। तो घर में हम खाना बनाने के लिए यदि हम लकड़ी का उपयोग करते हैं या हम और किसी दूसरे ईंधन का उपयोग करते हैं तो उससे अच्छा है कि हम घरों में हम ईंधन के रूप में हम एलपीजी का उपयोग करें या फिर गोबर गैस का उपयोग हम कर सकते हैं। तो घरों में हम ईंधन के रूप में एलपीजी और गोबर गैस का उपयोग करें तो वायु प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो यह पहला उपाय हो गया कि घरों में हम लकड़ी और कोयले के स्थान पर हम एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस और गोबर गैस का उपयोग कर सकते हैं और इसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा उपयोग हम ये कर सकते हैं कि यदि हमें अगल बगल कहीं जाने की आवश्यकता है, मतलब अधिक दूरी तक यदि हमें नहीं जाना है, तो वहां हम यथासंभव पैदल या साइकिल का उपयोग हम कर सकते हैं। इससे दो बातें होंगी। पहली तो हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाएंगे, क्योंकि पैदल चलना या साइकिल चलाना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। तो पैदल या साइकिल के उपयोग के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के किसी ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यथासंभव यदि हमें कम दूरी तक जानी है
तो हम पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा उपाय हम कर सकते हैं कि हम ई रिक्शा का उपयोग करें। ई रिक्शा के उपयोग को हम बढ़ावा दें, क्योंकि ई रिक्शा के उपयोग से भी हानिकारक जो गैसें होती है उसके उत्सर्जन को रोका जा सकता है ई रिक्शे के उपयोग के द्वारा। चौथा उपाय हम कर सकते हैं कि स्वचालित वाहनों में, यदि हम स्वचालित वाहनों का उपयोग कर रहे हैं तो स्वचालित वाहनों में हम जो पेट्रोल का उपयोग हम करते हैं वह स्वचालित वाहनों में जो हमारा पेट्रोल होना चाहिए वह शीशा रहित, वह पेट्रोल कैसा होना चाहिए? शीशा रहित, अनलेडेड, शीशा रहित और सल्फर रहित, शीशा रहित और सल्फर रहित होना चाहिए। स्वचालित वाहनों में हम जिस पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं वह पेट्रोल शीशा रहित और सल्फर रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शीशा रहित और सल्फर रहित होना चाहिए। इसके अलावा यदि स्वचालित वाहनों के इंजन में कोई समस्या है तो उस इंजन की हमें उचित देखभाल करनी चाहिए। स्वचालित वाहनों के इंजन की उचित देखभाल आवश्यक है। स्वचालित वाहनों के इंजन की उचित देखभाल करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो प्रदूषक गैसें जो निकलती है उनके उत्सर्जन में कमी आएगी। तो स्वचालित वाहनों के इंजन की उचित देखभाल हमें करनी चाहिए। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग हमें करना चाहिए। यदि हमें 4-5 व्यक्तियों को या 10 व्यक्ति को एक ही जगह जाना है तो हम अलग अलग वाहनों का उपयोग करें, अलग अलग स्वचालित वाहनों का उपयोग करें। इससे अच्छा है कि हम एक ही सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। इससे क्या होगा? जो ईंधन जलेगी उस जलने वाले ईंधन की मात्रा कम होगी और इसके कारण प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन कम होगा। तो हम व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग करें तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। और अगला उपाय हम क्या कर सकते हैं? से नो टू फायर क्रैकर्स, पटाखों का उपयोग बंद। हम क्या करते हैं कि विभिन्न पर्व त्योहारों में या शादी विवाह के मौकों पर हम अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए पटाखों का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कर हम कहीं न कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने पर्यावरण को हम गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं, अपने पर्यावरण के सामने गंभीर रूप से खतरा उत्पन्न करते हैं। तो वैसी स्थिति में हमें पटाखों का बिल्कुल ही बहिष्कार करना चाहिए। जितना अधिक हम पटाखों का बहिष्कार करें हमारे पर्यावरण के लिए यह उतना ही अच्छा होगा। इसलिए पटाखों का उपयोग बंद करना चाहिए, पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, पेड़ पौधे हम अधिक से अधिक लगाएं। पेड़ पौधों को अधिकाधिक लगाना, पेड़ पौधों को अधिकाधिक लगाना। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं यह वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ये अवशोषक होते हैं। इसलिए हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? उद्योग धंधों या कल कारखानों को आबादी से दूर लगाना। कल कारखानों को हम वैसी जगह पर लगाएंगे जहां मानव आबादी कम से कम हो, या मानव की आबादी से कल कारखानों को दूर लगाना। कल कारखानों में हम धुआं निकलने के लिए चिमनी का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चिमनियों की ऊंचाई को बढ़ाना, चिमनियों की ऊंचाई को हमें बढ़ाना होगा, चिमनियों की ऊंचाई को बढ़ाना होगा। इसके अलावा ऊंचाई बढ़ाने के अलावा हमें क्या करना होगा? चिमनी में फिल्टरों का उपयोग करना होगा, चिमनी में फिल्टरों का उपयोग करना होगा। जिससे क्या होगा? बहुत सारे जो प्रदूषक कण होते हैं उन कणों को
वातावरण में मिलने से रोका जा सकेगा। तो चिमनी की ऊंचाई भी हम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ चिमनी में हम फिल्टरों का उपयोग करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक वाहनों में सीएनजी का उपयोग केवल सार्वजनिक वाहनों में ही नहीं, सभी तरह की वाहनों की यदि हम बात करें तो वह ज्यादा अच्छा होगा कि वाहनों में हम सीएनजी का उपयोग करें। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसलिए वाहनों में हम सीएनजी का उपयोग करें और बहुत सारे प्रदेशों में तो सीएनजी का उपयोग अनिवार्य भी कर दिया गया है। तो हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों में सीएनजी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ विधियां हैं। इसके अलावा हम एक काम यह भी कर सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम धूम्रपान का उपयोग नहीं करें, क्योंकि धूम्रपान भी बहुत बड़े वायु प्रदूषक होते हैं। तो हम स्वयं भी धूम्रपान नहीं करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह सलाह दें कि वो धूम्रपान न करें, क्योंकि धूम्रपान उनके सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है। तो धूम्रपान का हम निषेध करें और ये निषेध हम स्वयं भी करें और अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों को भी हम ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना वायु प्रदूषण के संबंध में, वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना। ऐसा कर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण से क्या क्या हानियां हैं, ताकि लोग जो है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो जो उपाय जानते हैं वैसे उपाय को वह अपना सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना। और हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को हमारे सिलेबस में शामिल करना होगा। जैसे कि अभी यह हमारे सिलेबस में शामिल है और हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम इसके बारे में जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, तो हम अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को इसके बारे में बता सकते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बता सकते हैं, खुद हम जान सकते हैं और तब इसके नियंत्रण के उपाय को हम अपना सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में हमें जागरूकता फैलाना होगा और वायु प्रदूषण को हमारे पाठ्यक्रम के सिलेबस में भी शामिल करना होगा, जैसे अभी यह हमारे सिलेबस में शामिल है और हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में हम इतने सारे उपायों को अपना सकते हैं। एक और उपाय हम लोग कर सकते हैं, खुले में शौच न करना। खुले में शौच न करना, क्योंकि मलमूत्र में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु में फैलते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। यदि कोई पोलियो ग्रस्त बच्चा है और वह खुले में शौच करता है तो उसके शौच के माध्यम से पोलियो के जो विषाणु हैं वह वायु में फैल सकते हैं। तो खुले में शौच करने से भी हमें बचना चाहिए। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिनको हम अपनाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन उपायों के बारे में हमने चर्चा की। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।